हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप सभी? एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। Guys, in my last video we have studied about difference between spermatogenesis and oogenesis. Today we will learn about structure of secondary oocytes. So let's begin our today's point, that is oogenesis. In that we see structure of secondary oocytes. In human, unfertilized egg when ovulated, that is released from the ovary, it's actually the secondary oocyte. जब ये अनफर्टिलाइज्ड एग ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है तो वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है. This secondary oocyte stage, oohum, it is a non-cladic. Means what? It is without a shell and egg contain very little amount of the yolk. Hence, the egg is called microlacithal egg. This microlacithal का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत कम very little amount में yolk होता है एक सेल के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है माइक्रोलैथिसल. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज मीन बाय माइक्रोलिथिसल, और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है. बट इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज oohum, the important characteristic is that is there is no centriole in the oohum. This secondary oocyte stage oohum, it is approximately 0.1 mm. Means what? 100 microns in size. It is rounded. इसका आप शेप देख रहे हो, ये राउंडेड है. ये नॉन मोटाइल है. जैसे कि मेल गैमेट हमने देखा था, स्पर्म हमने स्टडी किया है, उसमें फ्लैजेला था, टेल पोर्शन था, इसलिए वहाँ पे हमने बोला था कि ये मोटाइल है. लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का जो ओहम है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है. इट्स अ हैप्लॉइड गैमेट. हैप्लॉइड का मतलब क्या है? यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स होंगे? यस, इट्स राइट, इट्स अ 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम. द न्यूक्लियस ऑफ द एग appears लार्ज. इसका आप जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये लार्ज साइज का है. द न्यूक्लियस, इट्स अ लार्ज, एंड दैट लार्ज न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज द जर्मिनल वेसिकल्स. उसको क्या बोला जाता है? इस न्यूक्लियस को बोला जाता है जर्मिनल वेसिकल्स. टिपिकल न्यूक्लियस, that is the female pronucleus, is formed at the time of fertilization. ये जो सेकेंडरी oocyte स्टेज का जो ओहम होता है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और बाद में यहाँ से निकलता है ये ओहम. ये ओहम बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है दैट इज द टिपिकल न्यूक्लियस और द प्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द स्पर्म्स आर टचेस टू इट. द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये साइटोप्लाज्म का पोर्शन है. द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज also called as ooप्लाज्म. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ooप्लाज्म. इट कॉल्ड एज द ooplasm. The oohum shows polarity, having two poles, which are first one is animal pole and the second one is vegetal pole. Animal pole, the side which shows the presence of polar bodies and nucleus. जिस साइड में पोलर बॉडीज है और न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये पोलर बॉडी है, जिस साइड में ये पोलर बॉडीज है और न्यूक्लियस है, उस साइड को बोला जाता है एनिमल पोल. द साइड विच शोज द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉडी, यहाँ पे पोलर बॉडी है और ये न्यूक्लियस है, उस साइड को बोला जाता है एनिमल पोल. एंड द साइड अपोजिट टू द एनिमल पोल, इट कॉल्ड एज वेजिटल पोल.
उसके अपोजिट साइड को बोला जाता है वेजिटल पोल. As in the typical egg, there is presence of 3 coverings. यहाँ पे ओवर सेकेंडरी oocyte का जो ओहम है उसको एक को 3 कवरिंग्स होते हैं. The first covering it says as the vitelline membrane. ये सबसे अंदर की जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है vitelline membrane. The egg membrane is called as vitelline membrane. It is a innermost covering of a cell membrane. ओप्लाज्म को कवर किया जाता है vitelline membrane के. It is converted into fertilization membrane after the entry of the sperm. जब sperm zona pellucida से कोरोना रेडिएटा से अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो वाइटिलियन मेम्ब्रेन है ये वाइटिलियन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा. That is, this vitelline membrane it is converted into fertilization membrane after the entry of sperm. Second layer which is called as the zona pellucida. This zona pellucida it is the thin ट्रांसपेरेंट नॉन सेल्यूलर, यहाँ पे सेल्स नहीं होती. इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. का किससे बना जाता है ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से. एंड ये किसके बाहर हो सकता है? अंदर का मेम्ब्रेन कौन सा था? अंदर का मेम्ब्रेन था वाइटिलियन मेम्ब्रेन था. तो आपको समझ में आएगा ये जोना पेल्यूसाइडा कहाँ पे है? जोना पेल्यूसाइडा ये वाइटिलियन मेम्ब्रेन के बाहर के बाजू में है. तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है इट लाइज आउटसाइड द वाइटिलियन मेम्ब्रेन. इट लाइज आउटसाइड द वाइटिलियन मेम्ब्रेन. इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओहम. जब ओहम की डेवलपमेंट होती है तो फॉलिकुलर सेल्स इसका सिक्रेशन करते. इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओहम. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अंदर का जो लेयर है वो था वाइटिलियन मेम्ब्रेन और बाहर का जो लेयर है मिडिल लेयर है वो है जोना पेल्यूसाइडा. इन दोनों के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी. दैट इज स्पेस. दिस स्पेस it is called as the perivitelian space. The space present between vitelian membrane and zona pellucida is called as perivitelian space. क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है perivitelian space. It contains the first polar body. मैंने बोला था यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी होती है. यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी होती है. वो पोलर बॉडी किस रीजन में होती है? वो होती है पेरीवाइटिलियन स्पेस के अंदर. एंड द आउटरमोस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट, दैट आउटरमोस्ट लेयर इट कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा. इट इज अ आउटरमोस्ट कवरिंग. बाहर की जो लेयरिंग है वो कौन सी है? वो है कोरोना रेडिएटा की covering. The outermost layering it called as the corona radiata. It is made up of several, बहुत ज़्यादा numbers के है ना. It is made up of several radially elongated. आप देख रहे हैं ये elongated cell है. ये वाइटिलियन मेम्ब्रेन भी elongated cell से नहीं बनी थी. जोना पेल्यूसाइडा भी ट्रांसपेरेंट था. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कोरोना रेडिएटा की वो बना है रेडियली इलोंगेटेड सेल से. द सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल. हमने लास्ट में भी पढ़ा था जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो वो कौन से सेल से बनता है? ये बनता है ग्रैन्युलोसा सेल से. तो ग्रैन्युलोसा सेल से बनता है ये कोरोना रेडिएटा. हमने देखा था प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कैसे बनता है, टर्शरी फॉलिकल कैसे बनता है और ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है. तो ये सब बनते हैं ग्रैन्युलोसा सेल से. उसी ग्रैन्युलोसा सेल से बना जाता है ये लेयर. दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल फॉर्म्स दिस कोरोना रेडिएटा.
आपको समझ में आया होगा. दैट इज दे आर फर्मली हेल्ड टू द जोना पेल्यूसाइडा. ये किसको अटैच किया जाता है, किसको अटैच करता है, जोना पेल्यूसाइडा को, and to each other by the hyaluronic acid that is called as the mucopolysaccharide. So what is the difference between the corona radiata and the zona pellucida? corona radiata जो है वो बाहर का लेयर है जो ग्रैन्युलोसा सेल से बना है, और zona pellucida ये मिडल लेयर बना है. This corona radiata, it refers to follicle cells present in radiating, and the zona pellucida, it is a clear zone. It's a clear zone secreted by corona cell around the ovum. This corona radiata present outside the zona pellucida region. ये किसके बाहर के बाजू में है corona radiata? ये है zona pellucida के बाहर के बाजू में. This zona pellucida, it is covered by the corona radiata. That is, this corona radiata present outside the zona pellucida region. And the zona pellucida ये किसके बीच में है, अंदर के बाजू में क्या है, इसके अंदर के बाजू में, जोना पेल्यूसाइडा के अंदर के बाजू में क्या है, आपको याद होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट इलियन मेम्ब्रेन, और बाहर के बाजू में क्या है, कोरोना रेडिएटा है. तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जोना पेल्यूसाइडा किसके बीच में लिखा जाने वाला है, दैट इज दिस जोना पेल्यूसाइडा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द व्हाइट इलियन मेम्ब्रेन एंड द कोरोना रेडिएटा. The next one is this corona radiata, it is dissolve and disappear after fertilization. fertilization के बाद में ये disappear हो जाता है ये वाला layer, that is the corona radiata. But what happen in case of the zona pellucida? इसका क्या होता है, the zona pellucida, it is remain intact up to morula stage. ये जब तक ये फर्टिलाइजेशन के बाद में मोरुला स्टेज नहीं आती तब तक ये जोना पेल्यूसाइडा वैसे का वैसा ही रहता है. इट्स रिमेन इंटैक्ट टिल द मोरुला स्टेज. ओके, आफ्टर दैट we have to see again the same point here, that is the structure of secondary oocyte. In the human, unfertilized egg when released, when this unfertilized egg when ovulated, that is released from the ovary, it is actually the secondary oocyte stage में होता है ये ovum. It is a non-cleodic, means without shell, and the egg is called as a microlethicel. Why it is called as microlethicel? Because there is a presence of very little amount of the yolk. There is no centriole in the ovum. यहाँ पे centriole नहीं होता. It's approximately 0.1 mm in size, means 100 micron in size. It is rounded, non-motile, and a haploid female gamete. How many gametes? How many chromosomes is there? 23 numbers of chromosomes is there. The nucleus, which is appears. This nucleus, typical nucleus, or it is called as a pronucleus, it is formed at the time of the fertilization. This typical nucleus of the secondary oocyte stage ovum, it is called as the germinal vesicle. The cytoplasm of the egg is called as the ooplasm. The ovum, it shows the two pole. There is a presence of two pole. First pole, it's a animal pole, and the second one, it's a vegetal pole. Animal pole का मतलब क्या है? The side which shows the presence of polar body and the nucleus. जिस side में polar bodies होती है और nucleus होता है, उस side को क्या बोला जाता है? उस बाजू को बोला जाता है animal pole. और animal pole के opposite side में जो pole है, उसको बोला जाता है vegetal pole. As this egg is surrounded by various covering, that is the three coverings is there.
First covering, it's a vitelline membrane. Second one is zona pellucida, and the third one is a corona radiata. This vitelline membrane, that is a egg membrane, it's called as the vitelline membrane. Means this vitelline membrane, it is the innermost covering of the cell membrane, and it is converted into the fertilization membrane after the entry of sperm. सेकेंड वाला जो लेयर है वो है जोना पेल्यूसाइडा का लेयर. ये कैसा है? ये है थीन है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन सेल्यूलर लेयर है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइज आउटसाइड. किसके बाजू में है? ये है वाइटिलिन मेम्ब्रेन के बाजू में. एज इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल. कौन सिक्रेट करता है इसको? सिक्रेट करता है फॉलिकल सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओहम. द स्पेस between the vitelline membrane and zona pellucida. vitelline membrane सबसे अंदर का है और zona pellucida मिडिल का लेयर है. इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेरीवाइटिलियन स्पेस. और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी जिस साइड में है, न्यूक्लियस जिस साइड में है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनिमल पोल. The third one, it's a corona radiata. It is a outermost covering of ovum. सबसे बाहर का जो covering है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है corona radiata. And it is made up of the several radially elongated cell. These are derived from the innermost layer of granulosa cell. They are firmly held by zona pellucida to each other by hyaluronic acid. Okay, I think so. Up to this, you have to understand. As in the today's lecture, in the today's point, we discuss about the structure of structure of secondary oocytes. Okay, in the next video, we will see the fertilization phenomena. Thank you for watching my video. We will continue in the next video, fertilization. Thank you.